कुढ़नी के चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 2024 का ये फाइनल है, इसका सीधा मतलब है कि कुढ़नी के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की, वहीं नीतीश कुमार की, क्योंकि यही दोनों आमने सामने हैं 2024 की लड़ाई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने का शपथ लिया है, उसकी तैयारियां भी शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मेरे साथ अक्सर आप बिहार की राजनीति के विश्लेषण देखते होंगे, लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण थी और भीतर खाने से आ रही है, इसलिए ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। कुढ़नी के चुनाव में यदि आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपके लिए असमंजस की स्थिति है कि आप किसे वोट दें। आप विकास को वोट दें, आप नीतीश कुमार के 17 साल के शासन पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, या फिर आप जाति के आधार पर करें। कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और इसको लेकर के एक फैक्टर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार देकर के कुढ़नी में चैलेंज किया है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कि वो उनके सामने पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और इसी तरह से 2024 में भी खड़े रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो ये लड़ाई है कुढ़नी की, ये कई कोणों पे बटी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोण धीरे धीरे जैसे जैसे वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एक कोण पे जाकर के टिक गई है। वो कोण है कि आखिर जातीय आधार पर कौन कितना वोट ट्रांसफर करा पाएगा। हमने आपको पहले बताया कि मुकेश सहनी के अपने उम्मीदवार उतारने के बाद जो मामला है वो त्रिकोणीय हो गया है और कहीं ना कहीं बोचहा की स्थिति आपको पता होगी। बोचहा में जिस तरह की बातें सामने आई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वो एनडीए की सिटिंग सीट थी। आपको पता है कि तब नीतीश कुमार भी साथ में हुआ करते थे, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव का फैक्टर काम किया था और मुकेश सहनी ने एक बड़ा रोल अदा किया था भारतीय जनता पार्टी के हार में। यहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हैं और इन पर दूर हुई परिस्थितियों को लेकर के अब जो चर्चा चल रही है कि इसमें जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर बहुत बड़ा है। एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा था कि यादव वोटर किसके साथ हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि इस बार नोटा की अधिकता अधिक होने वाली है। उसके बाद अगर कहानी को दूसरे मोड़ पे ले जाए तो भूमिहार वोटरों का नंबर आता है और भूमिहार वोटर कई खेमे में बंट गए हैं। आपको याद होगा कि बोचहा चुनाव से लेकर के और मोकामा चुनाव तक आशुतोष कुमार सहित अन्य कई ऐसे भूमिहार नेता हैं जो लगातार महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की पैरोकारी कर रहे थे और उनको वोट देने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार पाला बदल लिया है और मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने भूमिहार वोटर उतारा है। दूसरी तरफ एक फैक्टर ललन सिंह भी बने हुए हैं, वो जाकर के कुढ़नी में लगातार कैंप करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावे दो लोगों की चर्चा जबरदस्त ढंग से हो रही है और इन दोनों लोगों को वहां की जनता जो है जिन्हें वोट देना है वो खोज रही है, ढूंढ रही है। दोनों तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं। जब हमारी बातचीत हुई दोनों ही से, तो दोनों ने ये बात कहा कि वो कुढ़नी में हर कुछ अपनाएंगे और अपने टीम को जिताएंगे। पहले बात हमारी चिराग पासवान से हुई थी। चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से ये कहा था, हमने आपको खबरों में दिखाया भी था कि चिराग पासवान ने कहा था कि वो 2 दिन तक कुढ़नी में चुनाव प्रचार करेंगे और वहां के परिणाम को एनडीए की तरफ शिफ्ट कराने की भरसक प्रयास करेंगे। इसके पीछे का कारण भी था, उनका जो दम था वो था उनका वोट बैंक। यहां शेड्यूल कास्ट का वोट काफी निर्णायक भूमिका में रहता है। हमने आपको कई बार बता दिया है कि पासवान वोटरों की संख्या यहां 30,000 से ऊपर है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि चिराग पासवान क्या इन वोटों को शिफ्ट करा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा जबरदस्त ढंग से कुशवाहा की हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी वहां की जनता लगातार उनको खोज रही है। उस भीड़ में चुनाव प्रचार करने वाले और वोट मांगने वालों में उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अब तक नजर नहीं आया है। उपेंद्र कुशवाहा से हमारी ये बातचीत हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन की यानी जदयू के उम्मीदवार की जीत पक्की है। पहली बात तो ये कि कुशवाहा उम्मीदवार है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17 साल नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ न्याय किया है। न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और खास करके कुशवाहा मतदाता जो हैं वो अपने संख्या और कहा जाए तो सदन में एक सदस्य को बढ़ाने के लिए वोट करेंगे और छूट खुल करके वोट करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो ये मेन लड़ाई है वो 2 कोण पे बट गई है।
यादव वोटरों की बात करें तो वो अभी तक शांत हैं। भूमिहार वोटरों की बात करें तो वो कई खेमे में बटे हुए हैं। मुसलमान वोटरों की बात करें तो उनका AIMIM की तरफ झुकाव ज़्यादा है। अगर ये वोट शिफ्ट कराने में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सफल हो जाते हैं, कितना सफल होते हैं उस पर पूरी तरह से दारोमदार टिका हुआ है दोनों ही खेमे के उम्मीदवारों का। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी और उनके उम्मीदवार पूरी तरह से जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, जमीन पर जुड़े होने और लोकल की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। कितना वोट उनको आएगा यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा। इसी फैक्टर पर निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी या जदयू किसकी जीत होगी। ये तो 5 तारीख को जब वोट हो जाएगा और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का रोल बड़ा होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला आप जानते हैं कि यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681